तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी हुई थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा की ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन इसके पापा का बर्थडे था। इसके साथ ही जाह्नवी के कुछ खास दोस्तों ने 31 दिसंबर को एक पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक नए साल की पहली सुबह ही लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जो दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था, जाह्नवी के जिस्म के 48 गहरे जख्म के निशान थे। खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। तो आखिर जाह्नवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जाह्नवी के साथ हुई इस घटना का जिम्मेदार कौन था? इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। यह कहानी भले ही जाह्नवी की है, मगर पूरी कहानी जानकर आप अपनी बहन बेटियों को अगली जाह्नवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जाह्नवी कुकरेजा के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो सिर्फ न्यूज में आए, मीडिया में आए चैनल के द्वारा ही जानते होंगे। अब ये कहानी की सच्चाई हम आपको बताएंगे। जाह्नवी की मॉम और पार्टी में मौजूद दोस्तों के ज़बानी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मुंबई के एक खार इलाके में रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा की, जैसे ही मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जाह्नवी के घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में जाह्नवी के दो खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल हुए थे। जाह्नवी के घर में केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक दोस्त था यश आहूजा, जो घर पे स्थित भागवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागवती हाइट्स बिल्डिंग में एक नए साल का जश्न की पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक यह पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी, लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में पहुंच जाती है, मगर यहां आकर पता चलता है कुछ काम के कारण पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे रख दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। पर कुछ ही देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में क्यों गई थी? इस पार्टी में केवल 15 ही लोग शामिल हो रहे थे, जिसमें से 5 लड़कियां तो जाह्नवी के अपार्टमेंट में ही रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया बदलकर की जाह्नवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। सभी को जाह्नवी के माता पिता भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी होनी नई बात नहीं थी, इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक खत्म करनी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चली। इस कारण जाह्नवी रात में वापस घर नहीं जाती है। हालांकि इस बीच लगभग 1:30 में जाह्नवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 पर फ़ोन करते हैं। यह सुबह के 3 बजे फ़ोन करते हैं, मगर फ़ोन रिसीव नहीं करती है, क्योंकि जाह्नवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जाह्नवी के माता पिता द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वह सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज़्यादा रात होने की वजह से जाह्नवी दोस्तों के यहाँ ही रुक गई होंगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदल कर हो गई थी 1 जनवरी 2022।
अब सुबह के 5 बजे जानवी के पिता प्रकाश कुकरेज के मोबाइल पे एक घंटी बजती है। लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह कॉल किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल की कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ ही गई दोस्त दिया बदलकर के पिता समीर बदलकर का भी फोन जानवी के पिता के पास आता है और वह भी बोलते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। फिर यह भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ ही हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस बात पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वह भागवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वह सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उसमें से कई तो जानवी की पड़ोसी भी थे, बचपन की दोस्त भी। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है और पार्टी में यसन आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यसन बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर सीरी, दिव्या और जानवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। यसन के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर सीरी के बगल रखे मैटर्स पर सो जाती है। इसके अगले ही पल सीरी दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। सीरी की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है। यहीं पर सीरी, दिया और जानवी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। यसन आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें कर रही थी। जांच से पता चलता है कि इस झगड़ा के बाद जानवी ने 1:40 में अपनी एक दोस्त पंडिका निरुल्ला को फोन किया था। पंडिका से पूछताछ में बताती है कि जानवी उसे फोन करके सीरी और दिया की हरकतों के बारे में बताया। पंडिका के मुताबिक जानवी को सीरी की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पंडिका के अनुसार फोन पर जानवी से यह भी कहती है वह दोस्त के तौर पर ना तो सीरी जोग धनकर को खोना चाहती है और ना ही दिया बदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है।
जानवी को मरा देखकर वह खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर पे ग्राउंड फ्लोर पर ही था। जानवी का एयर रिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर पर सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच का खुलासा होने से खून और बाल जानवी के ही है। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी में पहनी हुई शर्ट बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर के कई दूसरी हड्डियां भी टूटी पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगधनकर और दिया बदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने के इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोगधनकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इसके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोगधनकर और दिया बदलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोगधनकर एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीठ पीछे श्री के साथ दिललगी करना शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है। यह झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव के लिए इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया की होठों में चोट लगती है और श्री को भी कुछ चोटें आती है। इसके बावजूद यह दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों ने मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोगधनकर और दिया बदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था
मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या के 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोगधनकर और दिया बदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि यह दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी कुकरेजा की हत्या जोगधनकर और दिया बदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोगधनकर और दिया बदलकर ने अदालत ने बेल की अर्जी की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण यह दोनों अभी जेल में है। अब तक की कहानी हमने बताई है, वे पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी दूसरा पन्ना बताते हैं, जो पीड़ित जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी का मां का कहना है यह दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों के प्यार जैसी कोई बात नहीं थी, ना ही दोनों कोई रिलेशनशिप्स में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई हो और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाला समय में पता चल जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को इस कहानी के बारे में जान सके। अभी से ही सतर्क हो जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।